शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक सवाल का जवाब नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जिसने हज़ारों लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। एक ऐसा खौफ जिसकी वजह से लोग दुरूद पाक पढ़ने से रुक गए। कुछ लोग कहते हैं बगैर वजू दुरूद पाक पढ़ना बेअदबी है, और कुछ कहते हैं अगर बेवजू पढ़ा तो नुकसान हो जाएगा। और कुछ लोग यहाँ तक डर चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर भी दुरूद पाक नहीं पढ़ते। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि शायद हमारा वजू नहीं है और बेअदबी हो जाएगी। अगर दुरूद पाक पढ़ लिया तो जरा सोचें कि कैसा खौफ है, ये कैसा डर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सामने आ जाए, हम दुरूद पाक ना पढ़ें। आज हम इस खौफ को ख़त्म करेंगे, उस डर को ख़त्म करेंगे, उस वसवसे को ख़त्म करेंगे, दलाइल से भी और दिल से भी। तो मोहतरम नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि आखिर में एक ऐसा नुक्ता आएगा जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो मोहतरम नाज़रीन, बार बार ये सवाल होता है, अक्सर देखा गया है कि क्या हम दुरूद पाक बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि कुछ लोगों ने लिखा है बगैर वज़ू पढ़ना बेअदबी है, और कुछ पीरों ने, आमिलीन हजरात ने, जाली आमिलों ने अपने मरीदों को रोक रखा है कि बगैर वजू दुरूद पाक पढ़ना मना है। आज इस गलत फहमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरा जवाब ये है कि दुरूद पाक बगैर वजू पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बेअदबी नहीं है, ना कोई गुनाह है और ना ही कोई नुकसान है। ये शरीयत में भी इसकी मुकम्मल इजाज़त है। तमाम मुफ्तियान इकराम इस बात को लिखते हैं और बताते हैं कि दुरूद पाक चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ सकते हैं। हाँ, सिर्फ नापाकी वाली जगह पर, वॉशरूम के अंदर नहीं पढ़ सकते। इसी तरह गंदगी वाली जगह पर, कीचड़ वगैरह है और गाय का गोबर, भैंसों का गोबर वगैरह है, यहाँ बेअदबी है। जहाँ गंदगी है, नालों वगैरह के पास गंदगी है, वहाँ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। तो मेरे मोहतरम भाइयों और इस्लामी बहनों, ये खौफ कहाँ से आया? ये खौफ लोगों के दिलों में डाला गया है। आमिलीन ने खौफ का कारोबार शुरू किया है। लोगों को वसवसे दिए गए हैं कि अगर तुमने ऐसा पढ़ा तो नुकसान हो जाएगा। हालांकि हकीकत क्या है? देखें, दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी दुआ है कि जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इलाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये दवाया कलमात हैं। तो दुआ के लिए कोई शर्त नहीं है कि आपके पास वजू होना जरूरी है। और अल्लाह से मांगने के लिए क्या वजू शर्त है? हरगिज नहीं। दुआ हर हाल में मांगी जा सकती है। अब एक बहुत अहम सवाल, असल अदब क्या है? कि लोग कहते हैं कि बेअदबी होती है। और अदब क्या है? क्या अदब ये है कि आप वजू ना होने की वजह से दरूद छोड़ दें, या अदब ये है कि आप हर हाल में मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते रहें? हदीस पाक का मफहूम है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े, वो बखील है। कितनी बड़ी वईद आई है। और एक हदीस पाक में आता है कि कंजूस है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम इसमें गरामी लिया गया और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। और एक हदीस पाक में यूं लिखा है कि सबसे बड़ा कंजूस वो है, सबसे बड़ा बखील वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो मोहतरम नाज़रीन, अब आप खुद फैसला करें। अगर आप बेवजू हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो आप क्या करेंगे? खामोश रहेंगे या दुरूद पाक पढ़ेंगे? और यहाँ से असल खेल शुरू होता है नफ्स और शयातीन का। शैतान या नफ्स आपको कभी नहीं कहेगा कि दुरूद पाक को छोड़ दो। वो सीधा डायरेक्ट आपको नहीं कहेगा, बल्कि वो ऐसे खूबसूरत जाल बिछाएगा
ऐसे वसवसे डालेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी। अदब का तकाजा है कि वजू के बगैर ना पढ़ो। वो कहेगा, शैतान कहेगा कि अदब का तकाजा है कि वजू के बगैर ना पढ़ो। और फिर क्या होता है कि एक बंदा जो रोजाना 10,000 मर्तबा अगर दुरूद पाक पढ़ता था, आहिस्ता आहिस्ता वो 1,000, 500 और 100 और आखिर में बिल्कुल ही दुरूद पाक छोड़ देता है, क्योंकि उसके ज़हन में, उसके ख्यालात में ये शैतान और नफ्स वसवसे डालते रहते हैं कि भाई बैठकर बाअदब बावजू होकर पढ़ना है। तो जब एक बंदा दिहाड़ीदार मजदूर है या दुकानदार है या कोई काम करता है और घर में कोई माँ है, तो वो अपने बच्चों के साथ मसरूफ हैं, हर वक्त बावजू नहीं हो सकती, तो फिर कैसे वो बंदा दुरूद पाक बावजू होकर पढ़ेगा। ज़ाहिरी बात है वो बंदा चलते फिरते पढ़ता रहता है। अगर वो यकदम इस बात पर आ जाए कि मैं बावजू होकर बाअदब होकर बैठ कर पढ़ूंगा, तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है, तो यही शैतान की जीत बन जाती है, तो उसका ये वसवसा कामयाब हो जाता है। तो मोहतरम नाजरीन, हकीकत ये है कि हम सब मसरूफ हैं। कोई मजदूर है, कोई ड्राइवर है, कोई तालिबे इल्म है, कोई स्कूल स्टूडेंट है, इसी तरह घर में माँ बहनें हैं और अपने काम काज में मसरूफ हैं। हर वक्त वजू रखना हर एक के लिए, हर एक इंसान के लिए आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या करें कि हम सारा दिन दरूद पाक को छोड़ दें, हरगिज नहीं। चलते फिरते दरूद पाक पढ़ें, काम करते हुए दरूद पाक पढ़ें, सफर में दरूद पाक पढ़ें, बल्कि हर जगह पढ़ें। सिर्फ नापाकी वाली जगह से आप बच जाएं, वहाँ पर आपने नहीं पढ़ना। वॉशरूम के अंदर आपने दरूद पाक नहीं पढ़ना। गंदगी नाली वाली जगह पर आपने दरूद पाक नहीं पढ़ना। कीचड़ वाली जगह पर दरूद पाक नहीं पढ़ना। इसी तरह गंदे ढेरों के ऊपर अगर आप चल रहे हैं, उसके पास हैं, तो वहाँ पर भी आपने दरूद पाक नहीं पढ़ना है। एक शख्स शदीद मुश्किलात में था, घर तबाह हो रहा था, हालात बिगड़ चुके थे, लेकिन एक चीज वो नहीं छोड़ सका, वो है दरूद पाक। हर हाल में पढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक दिन उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। और इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हालात बहुत खराब हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, अब हम आ गए हैं। तो मोहतरम नाजरीन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार करवाते हैं और निगाहे रहमत फरमाते हैं, तो फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि कायनात की हसीन तरीन हस्ती, खूबसूरत तरीन हस्ती जिस इंसान को मिल जाए, वो खूबसूरत चीज को छोड़कर दूसरी अहम चीजों की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये मेरा मानना है कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है, अपनी असल हालत में हो जाती है, वो कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़ता, बल्कि वो खामोश हो जाता है। और जब वो सुबह उठता है, तो फिर उसको दुनिया की तमाम ख्वाहिशात और लज्जतें उसके दिल से निकल जाती हैं। तो खलासा कलाम ये है कि बावजू पढ़ना अफजल है, लेकिन बगैर वजू भी पढ़ सकते हैं। कोई बेअदबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। असल चीज़ है इश्क, मोहब्बत, अदब और कसरत। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों, आज के बाद कभी भी किसी खौफ की वजह से दरूद पाक ना छोड़ें। हर हाल में, हर जगह, हर वक्त अपनी ज़ुबान को दरूद पाक से ज़िंदा रखें। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बातें समझ आई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से शेयर करें और कमेंट में अपनी पसंद का दरूद पाक ज़रूर लिखा करें। तो मोहतरम नाजरीन, मज़ीद ऐसी रूहानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।